किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल पर जो फर्स्ट स्प्रे है कौन कौन सी दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे करना चाहिए ताकि लगने वाली अलग अलग प्रकार की बीमारी जैसे थ्रिप्स, नेमेटोड्स, झुलसा, डाउनी मिल्ड्यूड है, सफ़ेद मच्छर है, जड़ गलन, फ्यूजेरियम रॉट है, वैगनी धब्बा है, पर्पल ब्लॉच, तो यह सभी की सभी जो प्रकार की बीमारी हमारी लहसुन की फसल पर आती हैं। आपको भी पता है कि प्लांटेशन के बाद बरसात होने से फसल में एक तो पीलापन बना हुआ है, चाल ग्रोथ रुक सी गई है और कई प्रकार की बीमारी डिजीज थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ रहा है, पत्तियां ऊपर से झुलस रही हैं और जड़ों का विकास सा रुक गया है। तो लहसुन की फसल पर ऐसा कॉम्बिनेशन जो न केवल बीमारियों को जड़ से कंट्रोल करे बल्कि फसल को हरी भरी बनाए और तने को मोटा करे, प्लस जो भी दवाई हम स्प्रे कर रहे हैं फसल में भी ना तो स्कॉर्चिंग की समस्या है और ना कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए ना मिले बल्कि अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो लहसुन की फसल पर पहला जो स्प्रे है इसके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। देखिए, नेमेटोड्स पहले आज से 2-3 साल पहले उतना ज़्यादा नेमेटोड्स का प्रकोप लहसुन की जड़ों में लहसुन की फसल पर नहीं होता था, लेकिन आज के समय दिन ब दिन नेमेटोड्स जड़ गांठ का प्रकोप बढ़ रहा है जिससे जड़ों का विकास और जो प्लांट जड़ों के द्वारा न्यूट्रिशन उठाता है ना वो कैपेसिटी घट सी जाती है और जो ग्रोथ है वो रुक सी जाती है। तो नेमेटोड्स के लिए यह स्प्रे से काम नहीं चलेगा बल्कि आपको सॉइल एप्लीकेशन जैसे खाद दे रहे हैं या फिर जब पानी दे रहे हैं तो उस समय आप खाद पानी के साथ इस दवाई को आप यूज कर सकते हैं जड़ों के द्वारा सॉइल एप्लीकेशन से। जैसे बेलम प्राइम आती है, साल्ट आप देख रहे हैं, इसका डोज 200 ml रखिए, खाद के साथ मिला करके आप इसको दे दीजिए। स्प्रे नहीं करना, केवल खाद के साथ। दूसरी समस्या आती है जड़ गलन, जड़ सड़न, फ्यूजेरियम रॉट की समस्या आती है और कुल मिला के जड़ संबंधित जो बीमारी आ रही हैं, जड़ों का अच्छा विकास नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मिट्टी में फंगस हैं, जड़ों में फंगस लगे हुए हैं। फंगस से बचाने के लिए ऐसी दवाई हमको सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करनी पड़ेगी जो कि जड़ों को, फसल को फंगस से बचाए। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार की जड़ गलन, सड़न और फ्यूजेरियम रॉट को कंट्रोल करने के लिए रोको फंगिसाइड है एलिट, तो इन दोनों में से कोई भी एक है 500 ग्राम के लगभग। एलिट को आप ले रहे हैं तो 300 ग्राम में भी काम चल जाएगा और रोको फंगिसाइड 400-500 ग्राम तक काम चल जाएगा, सिंचाई के साथ आप दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मिट्टी में जो बीमारी, फंगस, डिजीज, अलग अलग समस्याएं हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए इन 2 चीज़ों को आप फॉलो जरूर करें। और सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे आप यूरिया खाद फेंक के दे रहे हैं तो उसी से आप यूरिया खाद के साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, देखो पीलापन बना हुआ है तो बरसात होने से मिट्टी में एक लेयर बन गई है, जो वायु का संचारण है ना, हवा, वो जड़ों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसके लिए सब कुछ तो आपको करना, स्प्रे भी करना, खाद भी देना है, लेकिन आप एक काम करें कि निराई गुड़ाई जरूर करें। अब कुछ किसान कहेंगे कि हमारी लहसुन की फसल पर खरपतवार थे, खरपतवार नाशक दवाई डाल दी, अब कोई समस्या नहीं है, मतलब खरपतवार नहीं तो निराई गुड़ाई क्यों कराएं। निराई गुड़ाई कराने से फसल की एक ऊपरी जो लेयर है ना वो टूटती है, जिससे हवा का प्रवेश बढ़ जाता है, क्योंकि जड़ों के द्वारा भी श्वसन क्रिया प्लांट करता है, सांस लेता है। तो एक प्रकार से निराई गुड़ाई करने से, निराई गुड़ाई करें और फिर 2 दिन की तेज धूप लगाएं और खाद दें, पानी दें, फिर शाम टाइम आप स्प्रे करें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इससे निराई गुड़ाई करने से फसल हरी भरी रहती है, अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करें और ट्रैप जरूर लगाएं, पीला नीला ट्रैप लगाने से रसचूसा कीटों पर, सफ़ेद मच्छर पर अच्छा कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। तो इस चीज़ को समझ लें कि निराई गुड़ाई जरूर कराना है। यदि पीलापन बना हुआ है, महंगी से महंगी फंगिसाइड भी डालने पर हो सकता है स्प्रे करने के बाद ही पीलापन ना जाए, क्योंकि लगातार बरसात होने से जो मिट्टी है वो कठोर सी हो गई है, एकदम अंदर हवा जा ही नहीं पा रही है। और आप निराई गुड़ाई करेंगे तो उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी बहुत जगह पर आप ट्राई करके देख लेना। चलिए अपने विषय पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं लहसुन की फसल पर पहला स्प्रे कब स्प्रे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या जरूरी है, क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। लहसुन की फसल पर 22 से 30 दिन के बीच में पहला स्प्रे हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय बीमारी
आ रही होती हैं, प्रिवेंटिव में स्प्रे कर सकते हैं, बीमारी नहीं भी आई है तो भी स्प्रे करें, आगे चल के बीमारी नहीं आएंगी। तो पहला स्प्रे 22 से 30 दिन के बीच में आप स्प्रे करें, पहले सिंचाई कर लीजिए और स्प्रे शाम टाइम करें। आपको लेना है रोगौर इंसेक्टिसाइड। यह जो कीटनाशक है डाइमेथॉड 30% EC है। यह रस चूसक कीटों पर, खासकर थ्रिप्स पर और अलग अलग कीटों पर, बीमारियों पर अच्छा कंट्रोल देती है। 300 ml इसका डोज आप रखिए, 300 ml। इसके साथ एमामेक्टिन वेंजॉइड जैसे प्रोक्लेम के नाम से मिल जाता 5% SG। यह इल्ली पर, रस चूसक कीटों पर अच्छा काम करता है, इल्ली पर विशेष रूप से वर्क करता है। 100 ग्राम एमामेक्टिन वेंजॉइड का डोज आप रख सकते हैं, अलग अलग कंपनी का मिल जाता है। इसके साथ हम बायोबीटा ले रहे हैं लिक्विड वाला, जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है। यह क्या काम करेगा? यह ग्रोथ में, हरियाली में, बढ़वार में, पत्तियों के फैलाव में, फसल की ग्रोथ में बढ़िया काम करता है। 400 ml सीवीड है, कोई रासायनिक नहीं, सीवीड है और हमारी पत्तियों पर गिरेगा तो इसका रिजल्ट अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा, यानी स्प्रे करने के बाद फसल हरी भरी होना तय है। इसके साथ हम एक एंटीबायोटिक ले रहे हैं, यानी ज़्यादा खर्च नहीं लेकिन रिजल्ट अच्छा। बैक्टीरिया साइट है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जो कासुगामाइसिन है, कासुबी के नाम से आती है। इसका डोज 250 ml रखिए। 250 से 300 ml तक आप जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट पर आप स्प्रे कर रहे हैं तो 250 ml पर्याप्त है। और एक फंगिसाइड एंट्राकोल आप ले सकते हैं। एंट्राकोल 400 ग्राम। यह लगने वाले तमाम प्रकार के फंगस से बचाएगी, फंगस आने वाले हैं तो उनसे सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। और इनको अच्छे तरीके से अलग अलग बाल्टी पर घोलें, अलग अलग सबको, और फिर जो बड़ी ड्रम है उसमें एक एक वारी वारी से आप मिला दीजिए और स्प्रे शाम टाइम करें। अच्छी जड़ों में नमी हो। स्टिकर मिला करके पानी की मात्रा रखिए 150 से 200 लीटर। पानी की मात्रा एकदम बढ़िया रखिए, 200 लीटर। बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करने से क्या फायदा होगा, आइए समझते हैं। देखिए जो पीलापन बना हुआ है ना, वो कंट्रोल आपको मिलने वाला है। फंगस की छुट्टी होने वाली है, तना मोटा होगा, फसल हरी भरी होगी। इसके साथ ही जड़ों का अच्छा विकास होगा। थ्रिप्स, इल्ली, सुंडी को भी यह कॉम्बिनेशन कंट्रोल करेगा। जड़ संबंधित जो बीमारी हैं उन पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई स्प्रे की, लहसुन की फसल पर पहले स्प्रे की। अब दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे की जानकारी भी चैनल पर वीडियो आने वाली, सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। वैसे तो लहसुन की फसल पर पहली खाद की वीडियो अपलोडेड हो चुकी है, लेकिन जिन किसानों ने वह वीडियो नहीं देखी है, वीडियो को वॉच कर लेना विस्तार से। अभी संक्षिप्त में आप समझ लीजिए कि पहली खाद में आपको कौन कौन सी खाद देना, एकदम संक्षिप्त में, शॉर्टकट। नेमेटोड्स का प्रकोप होता है तो बेलम प्राइम आपको लेना है 200 ml के लगभग। यूरिया लेना है 35 से 40 किलोग्राम। रोग फंगिसाइड 500 ग्राम। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। सल्फर जो कि फसल को हरी भरी बनाने में बहुत अच्छा काम करती है, सल्फर और 80% वाली ही आप लें जो थायोन्यूट्री के नाम से आती है, या फिर सल्फर की वेस्ट जो कंपनी है ना, वो जानकारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी। सल्फर आपको 3 kg लेना है और बायोबीटा दानेदार जो कि सीवीड है 10 किलोग्राम के लगभग। तो इनका इस्तेमाल आपको 1 एकड़ में करना है। ये तो बात हो गई कि नेमेटोड्स का प्रकोप है, लेकिन नेमेटोड्स का प्रकोप नहीं है तो इसके लिए क्या करें? क्लोर साइफर वाला कॉम्बिनेशन, बेलम प्राइम की जगह हम बात कर रहे हैं, बेलम प्राइम को हटा दीजिए और बेलम प्राइम की जगह क्लोर साइफर वाला जो कॉम्बिनेशन है 500 ml, और फ्यूरी जो कि दानेदार कीटनाशक है 3 किलोग्राम। बेलम प्राइम की जगह इन दोनों को ऐड कर दीजिए और बाकी खादों को, जैसे यूरिया है, रोकोफंगिसाइड है, ह्यूमिक एसिड, सल्फर, बायोबीटा, बाकी सब चीज़ों को सेम रखिए। तो इस प्रकार लहसुन की फसल पर पहली खाद दीजिए। प्रति एकड़ की दर से, बीघा के हिसाब से जानकारी नहीं, पर एकड़ के हिसाब से जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा लहसुन की फसल पर माइकोराइजा है, जिंक है, बोरॉन है, इन खादों का प्रयोग, इन पोषक तत्वों का प्रयोग हमको कब करना चाहिए, क्या अवस्था होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है अगली वीडियो पर। तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।